हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास फर्स्ट के इंग्लिश की वर्कशीट। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। तो जिसमें मैंने सबसे पहले दिया है क्वेश्चन, सर्कल द वॉवल्स। तो नीचे मैंने बहुत सारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और जिसमें से हमने वॉवल्स को सर्च करके उनको सर्कल करना है। तो बीच से मैंने कोई सा भी अल्फाबेट बीच से उठा लिया है, तो जिसमें अगर बच्चे को वॉवल्स याद होंगे तो वो इजीली इसको कर लेगा। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा लेटर है। सबसे पहले है ए। तो ए हमारा वॉवल होता है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है पी। पी वॉवल नहीं है। सी। सी भी नहीं है। डी। डी भी वॉवल नहीं है। नेक्स्ट है आई। आई एक वॉवल है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है क्यू। क्यू एक कॉन्सोनेंट है। आर भी कॉन्सोनेंट है। एस। एस भी एक कॉन्सोनेंट होता है। देन ई। ई एक वॉवल है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है वी। वी एक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसे ही डब्ल्यू। डब्ल्यू भी एक कॉन्सोनेंट है। एंड वाई। वाई भी कॉन्सोनेंट होता है। टी भी कॉन्सोनेंट है। उसके बाद है ओ। ओ एक वॉवल है, तो हमने यहाँ पर ओ को सर्कल कर लिया है। उसके बाद है एम, जिसमें एम भी एक कॉन्सोनेंट होता है और एन भी एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद यू। यू है यहाँ पर, यू भी एक वॉवल होता है। यू भी यहाँ पर एक वॉवल है, जिसमें हमने यू को सर्कल कर लिया है। उसके बाद है एच। एच यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। एल। एल भी एक कॉन्सोनेंट होता है। उसके बाद है आई, जहाँ पर आई एक वॉवल है और हम यहाँ पर आई को सर्कल कर लेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने वॉवल्स को ढूंढ करके उसको हमने सर्कल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद आर्टिकल ए और एन। क्लास फर्स्ट में है तो बच्चे को आर्टिकल ए और एन सॉल्व करवाया जाता है। तो ऐसे ही हमने 5 यहाँ पर सेंटेंसेस लिए हैं, जिसमें हम आर्टिकल्स को इसमें फिल करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज डैश ऑरेंज। तो हमने देखना है, जो ये ऑरेंज वर्ड लिखा है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है वॉवल, और इसकी जो साउंड है वो भी हमारी वॉवल साउंड है। तो इसलिए दिस इज एन ऑरेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आई हैव डैश डॉग। डॉग का जो फर्स्ट लेटर है डी है और उसकी जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड ड, इसीलिए डी के साथ लगेगा अ। आई हैव अ डॉग। नेक्स्ट है दिस इज डैश पेंटिंग। तो दिस इज पी है, पी का साउंड है प, तो जो होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए इसके आगे भी हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉवल नहीं है और ना ही वॉवल की साउंड है। नेक्स्ट है आई सॉ डैश आउल। तो आउल में ओ एक वॉवल है और उसके साउंड भी एक वॉवल साउंड है, तो इसलिए हम इसके साथ एन का यूज करेंगे। आई सॉ एन आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू है और यू एक वॉवल होता है और यू की जो साउंड है यहाँ पर वॉवल साउंड है, इसलिए हम यू के साथ एन का यूज करते हैं। आर्टिकल ए और एन के यूज से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने डीपली और इजीली बच्चों को समझाया है, तो आप लोग उसको भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं, उससे भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द प्लूरल बॉक्सेस। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो प्लूरल भी हैं और सिंगुलर भी है। हमने पहचानना है कि प्लूरल वर्ड्स कौन से हैं, तो प्लूरल को हमने पहचान करके उस बॉक्स को कलर करना है। प्लूरल होने के लिए हमारे पास क्या पहचान होती है, नाउन में एस और ई एस लग के प्लूरल बना होता है, तो जिन नाउन में एंड में एस और ई एस लगा होता है तो वो हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने लिखा है डॉग्स, और सिंगुलर होता है तो DOG डॉग होता है, तो यहाँ पर है एस लगा है एंड में, तो ये हो जाएगा एक प्लूरल। तो हम प्लूरल बॉक्स को कलर कर लेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, बस। तो BUS बस एक वर्ड है, प्लूरल नहीं है, इसमें S और ES नहीं लगा है, बस का जो ये S है वो इसी वर्ड का S है।
नेक्स्ट है गर्ल्स, GIRL गर्ल होता है और गर्ल में S लगा है तो ये प्लूरल हो गया है, तो इसको भी हम कलर कर लेंगे। टूथ, टूथ एक सिंगुलर नाउन होता है और टूथ का जो प्लूरल होता है वो होता है टीथ, तो हम टूथ को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है वॉचेस, सिंगल होता है तो उसको वॉच कहते हैं और वॉच में ES लग के इसको प्लूरल बनाया है तो ये हो गया वॉचेस, तो हम वॉचेस को भी कलर कर लेंगे। नेक्स्ट है बर्ड, तो बर्ड एक सिंगल बर्ड है, बर्ड में ना ही S है ना ही ES है, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसको हम स्किप कर देंगे। ऐसे ही पेंसिल्स है, पेंसिल्स एक प्लूरल नाउन है, टॉफी सिंगुलर है, इसको हम कलर नहीं करेंगे। टेबल्स है, सिंगुलर के लिए हम टेबल यूज करते हैं और प्लूरल के लिए टेबल्स, तो पेंसिल्स और टेबल्स को हम कलर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन में है पुट एडजेक्टिव्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पर हमने एक बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी स्पेशलिटी बताते हैं, उनकी कुछ विशेषता बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है और इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम उस पर फिल करेंगे। सबसे पहले है डैश बॉयज फेल, तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं तो हम देख लेते हैं क्या इसमें आएगा जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो यहाँ पर फिल हो जाएगा। बॉयज फेल, कौन से बॉयज फेल है? ब्लंट, लेजी, रेड, स्वीट, सार। तो यहाँ पर और तो कोई वर्ड इसमें मैच नहीं हो रहा है लेजी के अलावा। लेजी बॉयज फेल, तो आ जाएगा यहाँ पर लेजी। लेजी बॉयज फेल, आलसी लड़के फेल होते हैं। नेक्स्ट है हनी इज, सेंटेंस है हनी इज, हमने बॉक्स से पिक करना है। हनी इज कैसा? ब्लंट, लेजी तो नहीं आएगा तो हम लेजी को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ब्लंट, रेड, स्वीट, सार, तो हनी कैसा होता है? स्वीट होता है, तो हम लिख देंगे हनी इज स्वीट। स्वीट को भी हम क्रॉस कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए हमने ये भी यूज कर लिया है, ये भी यूज कर लिया है। नेक्स्ट है द नाइफ इज, अब नाइफ कैसा होता है? या तो शार्प होता है या फिर ब्लंट होता है। तो देखो है ऑप्शन में ब्लंट, ब्लंट का मतलब जो काटता नहीं है, तो लिख देंगे ब्लंट। द नाइफ इज ब्लंट। नेक्स्ट है लेमन्स आर, लेमन्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, तो लेमन्स आर, ब्लंट को हम कट कर लेंगे। लेमन्स आर रेड या सार? सार, तो हम सार को भी कट कर लेंगे। SOUR, सार, लेमन्स आर सार, मतलब कि लेमन्स खट्टे हैं। नेक्स्ट है रोजेज आर, रोजेज आर, एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, क्या हो जाएगा? रोजेज आर रेड। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 जिनमें हमने एडजेक्टिव को फिल किया है। हम देख रहे हैं सारे ही एडजेक्टिव वर्ड्स जो हैं ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउन क्या है? बॉय है, बॉयज के बारे में बता रहे हैं, लेजी बॉयज हैं। हनी है, हनी भी नाउन है, हनी के बारे में बता रहे हैं कि हनी स्वीट है। नाइफ कैसा है? ब्लंट है। लेमन्स कैसे हैं? सार हैं। रोजेस कैसे हैं? रेड है। तो ये हो गए एडजेक्टिव्स। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्कल द एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ एक्शन वर्ड्स हैं, जिसमें नॉर्मली कुछ वर्ड्स मैंने मिक्स किए हैं। तो इसमें हमने सर्कल करना है एक्शन वर्ड्स को। और एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनसे ये पता चले कि हम कुछ काम करते हैं या फिर जिनसे कुछ काम के होने का पता चलता है, कोई वर्क हो रहा है इसका पता चलता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। इनको हम वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं इसको। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें एक्शन वर्ड्स। लाफ, LAUGH, लाफ। तो लाफ यहाँ पर एक एक्शन है जिसमें कुछ काम का पता चलता है, हम हंसने का पता चलता है, तो ये हो गया एक्शन वर्ब। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है गुड। तो गुड क्या हुआ? गुड तो कोई एक्शन नहीं है ना, गुड का मतलब अच्छा होता है, तो गुड यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होगा, हम इसको स्किप कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है टेबल। तो टेबल एक नाउन होता है, ये कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है पिलो।
पिलो भी कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है ईट। तो ईट एक एक्शन वर्ड है जिसको हम अपने फूड को खाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक्शन होता है, खाने का एक्शन होता है, तो ये है एक एक्शन वर्ड जिसको हम सर्कल कर लेंगे। ऐसे ही डांस है, डांस में भी कुछ काम होता है। क्या काम होता है? डांस करने का काम होता है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेंगे क्योंकि ये भी एक एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट है स्लीप। तो स्लीप एक सोने का काम है, स्लीप करने का काम है, तो ये भी एक एक्शन वर्ड है, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है बुक। बुक कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, बुक एक नाउन होता है, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद है क्राई। क्राई का मतलब रोना, और रोना एक काम है, क्राई करना एक काम है, तो ये एक एक्शन वर्ड हो जाएगा जिसके लिए हम इसको सर्कल कर देंगे। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 5 जिसमें हमने एक्शन वर्ड्स को सर्कल किया है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश की वर्कशीट को डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, इससे आपके बच्चों को रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।